आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था बल्कि पूरे दुनिया के सबसे घातक प्लेन क्रैशेस में से एक माना जाता है। एक ऐसा क्रैश जिसमें दो बड़े एयरक्राफ्ट एक दूसरे से हवा में टकरा गए और एक ही सेकंड में 349 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं ये कोलाइजन हुआ कैसे और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी। 1990s का दौर था। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ रहा था। नए एयरक्राफ्ट आ रहे थे, नए एयरलाइंस लॉन्च हो रही थी और एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन सेफ्टी सिस्टम उस टाइम पर उतने एडवांस नहीं थे। एयरपोर्ट्स के पास रेडार कवरेज लिमिटेड था। हर एयरक्राफ्ट में मॉडर्न सिस्टम्स जैसे TCAS ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते थे। आज के जमाने में जो वार्निंग सिस्टम स्टैंडर्ड होते थे वो तब ऑप्शनल थे। इसी बीच हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसे सोचकर आज भी लोग कांप जाते हैं। इस एक्सीडेंट में दो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। पहला था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763। ये एक बोइंग 747 जंबो जेट था जो दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका था और रियाद सऊदी अरेबिया जा रहा था। इसमें टोटल 312 लोग थे जिसमें मोस्टली इंडियंस और फॉरेन पैसेंजर थे और कुछ क्रू मेंबर्स। दूसरा था कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 जो कजाकिस्तान के अलमाती एयरपोर्ट से चला था और दिल्ली में लैंड करने के लिए डिसेंट कर चुका था। इस फ्लाइट में 37 लोग थे जिसमें मेजॉरिटी क्रू मेंबर्स और कुछ पैसेंजर थे। दोनों प्लेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। एक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे आ रहा था। सऊदी फ्लाइट ने दिल्ली से टेक ऑफ किया और उसे 14,000 फीट तक क्लाइंब करने की क्लियरेंस दी गई थी। कजाक फ्लाइट लैंड करने आ रही थी और उसे बोला गया था कि 15,000 फीट तक डिसेंट करके होल्ड करे ताकि दोनों के बीच 1,000 फीट का गैप मेंटेन हो। ये 1,000 फीट का गैप एविएशन में स्टैंडर्ड सेफ्टी डिस्टेंस होता है। लेकिन कजाक फ्लाइट के पायलट ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने ATC को बोला कि वो 15,000 फीट तक है, लेकिन असल में वो 14,000 फीट तक डिसेंट कर चुके थे। यानी दोनों एयरक्राफ्ट अब एक ही लेवल पे थे, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मिसअंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बैरियर की वजह से हुई। कजाकिस्तान के पायलट्स इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात कर रहे थे, इसीलिए कजाक पायलट इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए। उन्होंने कंफर्मेशन दिए बिना एल्टीट्यूड चेक किया और यहाँ पे हुई एक ऐसी गलती जिसका अंजाम 349 लोगों की मौत बनी। सऊदी फ्लाइट स्टेबल थी, सीधी डायरेक्शन में 14,000 फीट पर जा रही थी। कजाक फ्लाइट नीचे डिसेंट करते हुए सीधा उसी हाइट पर आ गई। जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के इतने करीब आए कि पायलट्स ने सामने से प्लेन को देखा, तब तक देर हो चुकी थी। कजाकिस्तान फ्लाइट का विंग डायरेक्टली सऊदी एयरक्राफ्ट के टेल और बॉडी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोर से थी कि सऊदी प्लेन तुरंत कंट्रोल लूज कर गया और हवा में ही एक्सप्लोजन हो गया। कजाकिस्तान प्लेन भी क्रैश हो गया, लेकिन उसने थोड़ा और वक्त हवा में गुजारा। अब दोनों एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जमीन पर गिरने लगे एक ऐसे गांव में जिसका नाम था चरखी दादरी, हरियाणा में। क्रैश के बाद सीन बहुत हॉरिफाइंग था। जमीन पर सिर्फ एसेस, बिखरे हुए प्लेन के पार्ट्स और जलते हुए डेब्रिस थे। बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। मोस्ट विक्टिम्स को उनके बिलोंगिंग्स या फिर डेंटल रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई किया गया। एक्सीडेंट के बाद तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। ATC रिकॉर्डिंग्स, ब्लैक बॉक्सेस और प्लेन पार्ट्स को एनालाइज किया गया और सच सामने आया। सऊदी फ्लाइट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो किया था, लेकिन दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने गलत एल्टीट्यूड पर डिसेंट कर लिया। लैंग्वेज बैरियर भी एक मेजर रीजन था। कजाकिस्तान के पायलट्स और ATC के बीच कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो पाया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट में ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं था, जो उस समय ऑप्शनल था, लेकिन अगर होता तो ये एक्सीडेंट टल सकता। ऊपर से चरखी दादरी के आसपास रेडार कवरेज भी काफी वीक था, जिसकी वजह से ATC टाइमली अलर्ट नहीं दे पाया। ये इंसिडेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक वार्निंग बन गया। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे इंडिया ने सभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम मैंडेटरी कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड किए गए ताकि वीक रेडार कवरेज एरिया को कवर किया जा सके। पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को स्पेशल फोकस दिया गया। ATC और पायलट के बीच बातचीत के तरीके को और ज्यादा क्लियर और स्ट्रिक्ट बनाया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और एविएशन या हिस्टोरिकल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सेफ फ्लाइंग।